আর এদিকে যার মন্তব্য নিয়ে এত বিতর্ক সেই শ্যাম পেট্রোদার সেম সাইড গোল। বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যে কার্যত ফুঁসছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে শুধু নরেন্দ্র মোদিই নয়, বিজেপির একাধিক প্রথম সারির নেতা তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। इतनी बार हिंदुस्तानियों का अपमान करो, अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा, पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मुझे लगता है कि सैम पेट्रोडा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। ये लोग देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लगता है सोनिया गांधी ने सोच ली है ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना, क्योंकि उनको भारत से कितना प्रेम है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको प्रेम रहेगा वो ऐसे लोगों के सैम पेट्रोडा के स्टेटमेंट को नकारने का काम करेगा। लेकिन अभी तक कोई इनका आया नहीं है, न सोनिया जी का, न राहुल जी का, न प्रियंका का। इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, जो उसकी फंडामेंटल जो सोच है, वो यही सोच है कि भारत को हमेशा टुकड़ों में देखते हैं, और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो टुकड़ा गैंग से भरी हुई है। और इतनी भद्दी बात कहना, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बनारस को ऐसी सिटी बताया जाता है कि जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत के डीएनए सब वर्ल्ड में ट्रैवल किए हों। ऐसा क्यों? भारत की अपनी हमेशा कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे ये थोप दिया गया है। कोई जो साउथ इंडियन से है वो अफ्रीकन है, कोई अरब है। किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है। इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। आई थिंक ही शुड चिल, क्योंकि सैम अंकल जो हैं वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी को अफ्रीकन, किसी को अरब, किसी को चाइनीज़ बोलकर, वो बहुत ही आई थिंक निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। हम सब भारतीय हैं और हमारी वो आइडेंटिटी है, और अब हमें ये गुलामी की चिन्ह से निकलकर हमारी आइडेंटिटी लोगों को कहना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। हमें जो है किसी तरह की दूसरी आइडेंटिटी अब हम पर नहीं थोपनी चाहिए। जय हिंद। शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पे रह जाएगी। ऐसी स्थिति में अब उनके पास इस प्रकार के विवादित बयान के अलावा और कोई तरीका नहीं। তেলেঙ্গানার করিমনগরে জনসভা থেকে রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে বড় প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমন কি হলো যে শাহজাদা আদানি আম্বানির নামে কোনো কথা বলছেন না? প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। কংগ্রেসের হলোটা কি? হঠাৎ করে শিল্পপতি আম্বানি আদানির বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ এঁটেছে।
কোনো গোপন চুক্তি হলো নাকি কংগ্রেসের সঙ্গে? যে শিল্পপতিদের সমালোচনা করতে ক্লান্ত হতেন না রাহুল গান্ধী, হঠাৎ তিনি যেন কেমন থম মেরে গেছেন। জনসভা হোক কিংবা সংসদ, সব জায়গায় রাহুল গান্ধীকে আম্বানি আদানিদের সমালোচনা করতেই শোনা গেছে। এমনকি আদানি আম্বানির সঙ্গে বিজেপিকেও এক ব্র্যাকেটে রাখতে পছন্দ করতেন রাহুল গান্ধী। নির্বাচন আসতেই রাহুলের সে বুলি বন্ধ, যেন রাহুলের মুখে তালা পড়েছে। कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। সত্যিই তো। আচ্ছা কেন বলুন তো, হঠাৎ এই ইস্যুতে কেন একটাও কথা বলছেন না রাহুল? তেলেঙ্গানার জনসভা থেকে জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? সত্যি কি কোনো কারণ রয়েছে নেপথ্যে? बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो सबसे बड़े तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস নেতা ঘনিষ্ঠের বাড়িতে সম্প্রতি টাকার পাহাড় দেখা যায়। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আলমগীর আলমের ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীব লালকে গ্রেফতারও করে ইডি। সেই আবহে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রশ্ন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। রিপাবলিক বাংলা।